नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीआईटी एकेडमी में। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों अभी जो 4-5 दिन हो गए, मैंने उससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो कि मेरे प्रतिशत का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब मैंने ये सीरीज चलाने वाला हूं, जिस सीरीज का नाम है सिलेक्शन सीरीज, और आपको अपने YouTube चैनल यानी कि आपके अपने YouTube चैनल वीआईटी एकेडमी में देखने के लिए मिलेगा। ये मैंने आपको इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था कि आपको इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा कि 12 से 15 वीडियो परसेंटेज के आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि मैंने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि आपको इसमें परसेंट का फ्रैक्शन से कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, ये सारे के सारे आपको सिखाए थे। और उसी बेसिस से लेकर मैं प्रतिशत का सभी अंत करते चलेंगे, और एक एक वीडियो सीक्वेंस वाइज वीडियो से आपको हर एक वीडियो का एक एक एनालिसिस करवाएंगे। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एक के लिए एक वीडियो में 7 से 8 या 10 क्वेश्चन मान सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा वीडियो की लेंथ नहीं रख पाएंगे अपन। लिमिटेड लेंथ के हिसाब से 40 से 45 मिनट वीडियो की लेंथ रहेगी बस। और मैं आपको बता दूं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2025 में जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसकी बेसिक क्लासेस, बेसिक टू एडवांस क्लासेस आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कंटेंट्स बहुत अच्छा देने वाला हूं, कोशिश पूरी करूंगा कंटेंट्स अच्छा देने का। अगर मुझसे कुछ भी गलतियां होती है तो आपसे हम क्षमा जरूर चाहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूं आपको, और आपको एक एक तरीके से दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से सीखना चाहिए मैथ्स। और मैथ्स की मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी होती है कि आप पहले बेसिक सीखिए, फिर आप जाकर इसी शॉर्ट मेथड पर जाइएगा। आप चाहते हैं कि हम शॉर्ट मेथड से पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट मेथड तभी आप सीखना चाहिए जब आपको बेसिक आता हो। विदाउट बेसिक से शॉर्ट मेथड आपको कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपको कभी कभार फंस जाते हो एग्जाम में, तो आपको वो शॉर्ट मेथड काम नहीं आता है, फिर आपको बेसिक पे ही जाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवाया था, और मैं आपको इस सेकंड वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं सेकंड वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको पहले बेसिक भी बताऊंगा, पर आपको कि आप विद इन सेकंड, यानी कि आप महज 15 से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, एसएससी जीडी में आया है, प्रीवियस एग्जामिनेशन उठा के देख लो तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं, बेसिक वाले भी क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको सब टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन दे, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर पाएंगे। परसेंटेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, सभी बच्चों को आता है, बेसिकली सबको आता है। मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको इसकी तरीका सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं। देखो, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि उसने पूछा है कि परसेंटेज तो में दे रखा है कि इस संख्या जो है ना, इस संख्या उसके संख्या में कौन सी संख्या है जो उस संख्या में इतना जोड़ दे, इतना परसेंटेज जोड़ने के बाद मुझे जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 4956 है। तो संख्या पूछी है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मैं एक्स से करूंगा इसको, एक्स से करने के बाद फिर मैं आपको विद इन सेकंड फ्रैक्शन से बताऊंगा। देखो, हालांकि आप लोग को आता है क्वेश्चन मानता हूं, लेकिन मुझे सभी लोगों को देख के चलना है। कोई लोग पहली बार मुझसे पढ़ रहे होंगे, कोई लोग ऐसा हो सकता है जिन्हें बिल्कुल ही मालूम नहीं होगा ये क्या होता है, ठीक है ना, तो उनको बता के चलेंगे। तो आप ये मत कहना कि सर आप इतना धीमे और इतना सरल तरीके से पढ़ा रहे हो इतना, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूं मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जरूरी नहीं है मैं एकदम से मॉडरेट क्वेश्चन को उठा लूं। ये अभी तुम्हारे इजी क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बट मॉडरेट लेवल को, हाई लेवल के क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे, बट आपको सफिशिएंट टाइम उसके लिए लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो वेट करिएगा आप, धीमे धीमे आपको करवाएंगे सभी क्वेश्चन को। चलिए मैं बताता हूं आपको, यदि किसी संख्या में उसके, तो मैं ऐसा कहूं कि संख्या में सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, फ्रैक्शन वैल्यू, और आपको देखनी है नंबर्स, और आपको जो पूछा है उसको देखना। तीन चीजें देखना है क्वेश्चन में, तीन चीजें, और तीन चीजों से आपको क्वेश्चन खत्म। मैं आपको बता दूं, आपने क्या कहा कि यदि किसी संख्या में उसके 16 से 2% से जोड़ने पर, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि 16 सही 2/3%, मैंने ये लिखा, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको कहूं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 1/6। बेटा आप ये कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या बवाल हो गया, आपने फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बता दी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए। इससे पहले मेरा आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को, उसके उस इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देखना ही बेहद जरूरी है, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से ही आप यहां तक पहुंच पाएंगे।
उस वीडियो में बेसिक है और बेसिक है, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन को परसेंटेज परसेंटेज को फ्रैक्शन बताया है मैंने, तो उससे तुम ये कर पाओगे, तो उसको जरूर देख लेना। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो, 1/6 कैसे आया है। तो सुनिए, 16 का 3 में जब गुणा करोगे तो 16 की 48 होता है बेटा, 48 तो 2 कितना होता है, तो क्या होगा सर 50। 50 बटे बेटा कितना है, 3 है। आप लोग देख पा रहे हो 3 है, सॉरी माफी चाहिए 3 है। तो ये परसेंट जो हटेगा वो क्या आएगा, परसेंट की जगह मतलब 100 आता है, जो कि मैंने आपको बताया है। क्या चीज मैंने आपको ये चीज बताई है किसमें, बेसिक जो इंट्रोड वीडियो है मेरा पहला वाला, उसमें बताया था, आप देख लीजिए उसको। मैं इसको 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1 ऊपर आया और 3 दूनी 6, यानी कि 1/6। तो आपको पता चल गया है कि सब 16 से 2/3 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको ये सिखा दिया और बता भी दिया कैसे आप कर पाएंगे किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में, वो परसेंटेज में चेंज या परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज। अब मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कैसे करेंगे, और पहले बेसिक से कैसे करेंगे। पहले आओ आपके बेसिक्स बताते हैं कैसे आप बेसिक से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कि आपको कहा गया है ये चीज, मेरी बात समझना हमेशा ध्यान में। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है ना आपका, वो नंबर होता है परसेंटेज की वैल्यू। मतलब कैसा सर, ये परसेंटेज दे रखा 16 से 2/3। ये ऊपर वाला जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 जो भी दे रखा हो ना, वो हमेशा आप 16 से 2/3% का वैल्यू मानना। बस मैंने कहा है, बस उसको मान के चलना आप हमेशा के लिए। क्या मानना आप ऊपर वाले को, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू को आप इसको ऊपर वाले नंबर को मानोगे, मानोगे बिल्कुल मानोगे, ठीक है ना। और नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर मानना है। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या होता है, ये वास्तविक नंबर है, इसी से तुम्हारा आंसर निकल के आता है। इसे तुम ओरिजिनल नंबर यानी वास्तविक नंबर मानना है इसको, बस मेरी बात मानना। अब उसने क्या कहा है, यदि किसी नंबर में, सॉरी यदि किसी संख्या में उसके, संख्या में कौन सी संख्या में, तो बेटा हमेशा इसी को संख्या मानो, किसको, नीचे वाले को संख्या मानोगे और ऊपर वाले को परसेंटेज वाले की संख्या मानोगे। बात खत्म, बस इतनी याद रखना है। तो नीचे वाले को क्या कहा है, यदि किसी संख्या में उसकी, कौन संख्या में, ये वाली नीचे वाली 6, मैंने x माना 6x, यदि किसी संख्या में 6x, यदि किसी संख्या में, कौन संख्या में, 6x में, संख्या में उसके, किसके, उसके 16 से 2/3% से जोड़ने पर, 16 से 2/3% से जोड़ने पर, मतलब मैं क्या कहूं, 16 से 3/2% से जोड़ने पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ओ सर 1 है। तो 1 की जगह पे अगर यहाँ x है तो मैंने अपने मन से ही x मान लिया है, क्योंकि मैंने 1 को ही मैं x मान लूंगा। अगर 2 होता तो 2x मान लेता, अगर 3 होता 3x मान लेता, 5 होता तो 5x मान लेता। क्यों मैंने माना ऐसा, आपका सर 1 है यार, क्यों माना, क्योंकि मेरे पास बेटा पहले से x दे रखा है, मैं दोनों को x मानूंगा। इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरीके से करवा रहा हूँ, किसी टीचर के तरीके से नहीं करवा रहा हूँ, जो कि टीचर ने करवाया होगा मैं उसके तरीके से नहीं करवा रहा हूँ, मैं खुद का तरीका है, देखिए आप कर पाओगे, इसलिए सरल तरीके से। जरूरी नहीं है आप यहाँ 1 मानो, यहाँ x माना मैंने, ठीक है ना। इसकी जगह पे 2 होता तो 2x हो जाता। अब वो कहता है जोड़ने जोड़ने पर प्राप्त संख्या, कौन सी प्राप्त संख्या, कहू सर प्राप्त संख्या 4956 है। तो क्या है, कहू सर 4956 है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे 4956 है, ये देख रहा। अभी ये प्राप्त संख्या हो गई और सामने ये प्राप्त संख्या हो गई। अब दोनों संख्या तुम्हारे सामने दे रखी है। अब तुम्हें क्या करना है, आपको क्या करना है सिचुएशन में, कि इन दोनों को आपको ऐड करना है। क्या ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7x, 7x तो हो गए, 7x था। पहले आपने 6x माना था, ये नंबर है आपका, क्या है, नंबर है, वास्तविक संख्या ये है, ठीक है ना। चलो इन दोनों को जोड़ा तो क्या 7x आया, सॉरी माफी चाहिए 7x आया, सामने कितना है 49, 56 यानी कि 4956। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे, ये आपका गुणज है, x जैसा का वैसा रखना है, मुझे x का मान निकालना है, और 4956 मैंने लिखा, और नीचे जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में पहुंच जाता है। ये आपको बचपन से सिखाते चले आ रहे हैं लोग बाग, जो आपके ऑफलाइन टीचर से बड़े हो हाई स्कूल में, तो आपको सिखाया हूं। अब इसको काटेंगे हम, तो डिवाइड करेंगे, जो भी डिवाइड होगा मेरा देखिएगा 7×7 = 56 होता है, 7×7 = 49, माफी चाहिए 7×7 = 49 होता है। अब देखो 5 में डिवाइड जाएगा नहीं बेटा, तो यहाँ 0 बढ़ा लोगे यहाँ पे, तो 7×8 = 56 हो गया। यानी कि मैं कह दूं कि मेरा x का मान कितना आया है 708। लेकिन उसने कहा है कि संख्या ज्ञात करे, तो संख्या मैंने क्या माना था, कहो संख्या मैंने 6x माना था, तो 6x की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी चाहिए, 6x की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो 6 लिखो बेटा, इंटू 6 लिखा मैंने, नंबर है ये तुम्हारा 6 लिखा, x की वैल्यू क्या है, कहो सर मेरा 708 है।
तो 708 मैंने ये लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 8 48 होते बेटा, लिख दिया मैंने। 55 42 होते हैं, जीरो का कुछ होता नहीं अंदर, जीरो ही हो जाता है। तो आंसर जो आया आपका 42 48 आया। आप इसमें ऑप्शन देख लो, आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हो कि मेरा ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो मेरा ये आंसर आ गया है। देखो मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन समझाया है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन है बेसिक से, मैंने बताया खुद से बेसिक। वे आप YouTube पे सर्च कर लेना, इस तरीके से कोई टीचर ने नहीं बताया होगा, सिर्फ मैं ही बता रहा हूं। ऐसा मिल जाए तो मिल जाए, हो सकता है कोई मेरे से पहले कोई टीचर ने बना दिया होगा, तो मैं मानता हूं। लेकिन मैंने जो सिखाया है, मैंने किसी टीचर का न देख के न अपने खुद से मैंने ट्राई किया है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसे आप कर पाएंगे। ठीक है ना। आपने जब ऐसा देखा तो मैं आपको सिखा चुका हूं, ये आपको क्या बेसिक कंसेप्ट है। क्या आप परीक्षा में ऐसे करोगे? नहीं करोगे बिल्कुल भी। आपने अगर परीक्षा में ऐसा किया तो आप कई बच्चों के मुकाबले बहुत पीछे रह सकते हैं और आप एग्जाम को टैकल नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कर पाएंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इस चीज को मैं हटा देता हूं। मैंने इसको रफ किया, ये हटा दिया। ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसे विद इन सेकंड में, यानी कि समय नहीं लगे, और समय में कैसे कर पाएंगे। तो आप सीखना चाहोगे तो सीखो मेरे से। मैं आपको बता दूं मेरा सेकंड वीडियो है, आप घबराना मत, मैं कहीं जाइएगा, आपको मैं सीक्वेंस से लेके चलूंगा, तरीके से पढ़ाऊंगा। निम्न स्तर का टीचर हूं, कोई भी डरने की बात नहीं है, आपको हाई टीचर की तरह नहीं पढ़ाने लगूंगा। ठीक है। चलिए, क्या यदि किसी संख्या आपको बेसिक, यानी कि मैं आपको शॉर्ट मेथड ट्रिक से बताऊंगा, शॉर्ट से बताऊंगा, क्या बताऊंगा? शॉर्ट मेथड, यानी कि सब शॉर्ट मेथड से। देखो, यदि किसी संख्या में उसके 16 से 2 बटे 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 49 56 संख्या याद करें। देखो बेटा, हमने अभी आपको बताया था कि 16 सही, क्या बताया था मैंने? 16 सही 2/3 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और प्राप्त संख्या, और इसमें मैंने बताया था कौन से नंबर मानते हो, नीचे वाला नंबर मानते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोला कि नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर मेरा नीचे वाला नंबर है। कौन सा? ये वाला नंबर है। तो मैंने कहा यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3 से जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, तो 16 से 2/3 जोड़ने पर मतलब 16 से 2% क्या होता है इसका मान? 16 से 2/3 यही तो होता है, बिल्कुल होता है। वो संख्या कौन सी थी ये? उसने कहा है यदि किसी संख्या में, कौन संख्या में? ये 6 में। तो संख्या में, यदि किसी संख्या में 16 से 2/3 लिखा है ना, मैंने ये लिख दिया बेटा, इधर लिख देते हैं। ठीक है। उसने क्या कहा है, यदि किसी संख्या में उसके 16 से 2/3 से जोड़ने पर, कौन संख्या में? इसमें, कहा सर इसमें 16 से 2/3 मतलब कौन सा? एक। इसमें 6 में एक जोड़ने पर, 6 में एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? कहा सर 7 बन जाएगा। तो 7 प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है संख्या। तो प्राप्त संख्या 49 प्राप्त होती है। 7 नहीं बेटा, 7 नहीं प्राप्त होती है। कितनी? 49 56। तो कहा सर 49 56 प्राप्त होती है। ठीक है ना। आप इतना बात समझ पाए। चलो, अब 7 से कितना गुना ज्यादा है? तो कहोगे सर 7 से काट लो, एक का मान निकालना है। 7 7 49, नहीं जाएगा तो 0, 7 8 56। ठीक है ना। मुझे संख्या चाहिए, संख्या नीचे वाली मानी थी, तो क्या कर, प्राप्त संख्या क्या है? संख्या नीचे वाली मानी थी, संख्या का गुणा कर दो बेटा, बस। 6 48 होते हैं, लिखो, और 6 7 42 होते हैं। आंसर इज करेक्ट। कितना हो गया? 42 48। देखो, मुझे समझाने में समय लग रहा है, मान लो मुझे समझाने में 5 मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं, 20 सेकंड लग रहे हैं, 50 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन आप, सच कह रहा हूं, जब आप अभ्यास कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे इस पे, तो आपको महज 10 से 15 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ये मेरा दावा है आपसे। तो ये मेरा पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन था। मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, ऐसे क्वेश्चन को और करवा रहा हूं, आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को और कैसे कर पाएंगे आप। ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलो, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन और लगाता हूँ इसमें, जो हटा देता हूँ परसेंटेज से। ठीक है। चलिए, आप नोट कर ही लेगा, आप शॉर्ट मेथड को भी नोट करें, और आप नोट करते चले, क्योंकि आप नोट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, बुक से करवा रहा हूं। क्या दे रखा है? 11 से 1/9। मैंने यहां लिखा बेटा 11 सही 1/9 परसेंटेज। ठीक है ना। ओके। चलिए, जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी प्राप्त होती है? तो दे रखा है कि
900 प्राप्त होती है। यहां जो दे रखा है 900 900 प्राप्त होती है। तो संख्या क्या करें, सेम वही क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है, लैंग्वेज वही है, भाषा वही है, सिर्फ आपको क्वेश्चन चेंज मिलेगा, देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन को उस तरीके से करेंगे शॉर्ट मेथड से। मैंने आपको बेसिक बता दिया, चाहो तो आप एक बार और बेसिक बता देते हैं। सुनिए बेसिक, माफी चाहेंगे। यदि किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9 जोड़ने पर, 11 सही 1/9 मतलब कितना होता है, 11 सही 1/9 परसेंटेज बताओ मुझे, सबसे पहले परसेंटेज बताओ। कहूं सर परसेंटेज होता है 1/9 इसका, बिल्कुल होता है। मैं ऐसा कहूं संख्या कौन सी मानी थी, तो 9 मानी थी, मैं 9 को क्या मानूंगा, 9x मान लूंगा। ठीक है था, तो 9x में क्या जोड़ने पर, कहूं सर 11 से 1/9, 11 से 1/9 का मान बेटा मैंने बताया था, ये 11 से 1/9 का मान है ना परसेंटेज का। तो ये एक एक्स मतलब 1x हो गया, ठीक है ना। x क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x जोड़ेंगे, ठीक है ना। और सामने वो प्राप्त संख्या कितना है, तो प्राप्त संख्या मेरे साथ कितना है, गाओ सर मेरे पास 900 है प्राप्त संख्या, बिल्कुल 900 है, क्लियर दिखाई दे रही है आपको। इन दोनों को जोड़ो बेटा कितना आएगा, 10x आएगा। सामने तुम्हारे पास कितना है, 900 है, 900 है ना, तो x इक्वल में 900 लिखोगे अपॉन में ये 10 नीचे जाएगा, आपको पता है अच्छे से, 0 से 0 कैंसिल करोगे तो x का मान कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा x का मान दोस्तों, 90 आएगा मेरे साथियों, 90 आया x का मान। लेकिन उसने कहा संख्या ज्ञात करो, तो संख्या मैंने माना था 9, क्या माना था मैंने संख्या, कहो सर 9 माना था मैंने संख्या। तो मैं क्या करूंगा भाइयों, मैं 9x लिखूंगा इज इक्वल टू 9 लिखूंगा, और मैं x यहाँ पे कितना आया था मेरा, 90 आया, तो मैं 90 रखा x यहाँ पे। तो 9 9 का कितना होता है 81, 9 9 9 81 होता है 0 0। आंसर कितना आया 810, और ऑप्शन में कितना दे रखा है, ऑप्शन में भी 810 है आपका, मैं बता दूं, ठीक है। ऑप्शन में आपको 810, तो आंसर भी क्या है मेरा 810 आया। ये तो मेरा बेसिक था, एक्स मान के मैंने किया है, लेकिन इतना बार थोड़ी करोगे आप, परीक्षा में ऐसे थोड़ी करोगे। परीक्षा में ऐसे करोगे तो आपको समय ले सकते हैं, और समय लोगे आपको आपके एग्जामिनेशन निकलने के लिए, बात हो जाए, बात रह जाए, आप रह ही जाओगे मान लो, बाकी बगल वाला नहीं जाएगा सेक्शन, क्योंकि वो शॉर्ट मेथड सीख के आया, ठीक है ना, तो उसके समय ले सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि आपको आप करवा दे तरीके से, ठीक है, अब उस तरीके से करवा दे जैसे अभी करवाएगा, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी में मजा नहीं आ रहा होगा आपको, लग रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां जोड़ने की बजाय घटाने और यहाँ चेंज कर देता हूँ फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। अब घटाने वाला करवा देता हूँ, 6 सही 2/3%। ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये प्रीवियस क्वेश्चन से, आयु परीक्षा क्वेश्चन से, मेरे द्वारा कुछ नहीं बनाया गया इसमें, ठीक है। क्या है, प्रीवियस है, क्या है, प्रीवियस है दोस्तों, ठीक है, मेरे द्वारा कुछ नहीं बनाया गया इसमें, कुछ भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये आप कहो कि मैंने बना दिए, मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। चलिए तो आप देखिएगा, ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या इतनी इतनी है, संख्या ज्ञात करें। देखो वही क्वेश्चन है, इसने घटाने की बात करी तो आपके बाद घटा देना है, और जोड़ने की बात करें तो जोड़ देना है, सीधी बात है। चलिए अभी तक मैं जोड़ रहा था कि जोड़ने की बात हुई है, तो क्या कहा, 6 से 2/3%, 6 से 2/3% कितनी होती है, सीख लो, 6 18 2 20, 20/3 परसेंट हटिएगा नीचे 100 आएगा, 20 से कम 20, 20 पंच 100, ओके। तो 1 बटे नीचे 3 पंच 15, तो 1/15 क्या है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, कहोगे सर 1/15 आया, ठीक है। ये ऊपर वाली कितनी वैल्यू, ये वाली वन किसकी वैल्यू होती है, कहोगे सर 6 सही 2/3%, ये है ना परसेंट, इसकी वैल्यू होती है। उसने कहा यदि किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% हटाने पर, किस संख्या में, कौन संख्या में, 15 संख्या में, कहो 15 संख्या में, इसी संख्या में कितना घटाने पर, 6 से 2/3% घटाने पर, तो 6 से 2/3% कितना है, एक, तो एक घटाने पर, कौन सा घटाने पर, यही एक घटा दो, इसमें से कितना बचेगा, तो कहा सर एक घटाएंगे तो बचेगा 14, कितना बचेगा ये 14, कितना बचेगा बेटा 14 बचेगा, ये 14 और 14, तो 14 प्राप्त होता, 14 प्राप्त नहीं होता, वो कह रहा कितना होता प्राप्त, 56 70 प्राप्त होता है, कितना 56 70 प्राप्त होता है। तो एक का मान कितना आया, निकाल के देख लो, एक का मान निकालोगे तो एक का मान 56 70 बटे बेटा 56 70 बटे का हो गई 14, जो है ना नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। काट लो, 14 चौक कितना होता है, 14 चौक 56 होता है, और नहीं जाएगा साथ में तो 0 लगाओ, तो 14 पंच 70 होता है, 14 चौक 56 और 14 पंच 70, ये 405 आया एक का मान। लेकिन मुझे चाहिए संख्या ज्ञात करें, तो संख्या निकालना है, तो संख्या 15 है, 15 का इसमें गुणा कर दो, 15 पंच 75 होते, 15 पंच 75 लिखोगे
15 चौको 60 लिखोगे। आंसर जो आएगा आपको वो आएगा 60-75। जाके आप देख पा रहे होंगे। ओके 60-75, जैसा कि उसमें ऑप्शन में दे रखा है 60-75, तो ये आंसर क्या आएगा आपका 60-75, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप का आंसर है। मतलब मैं आपको बता दूं, कितना भी बड़ा ऐसा क्वेश्चन कितना भी आ जाए तो नहीं होगी, तो आप ऐसे कर पाओगे। कठिन लग रहा है क्या? नहीं लगने वाला, थोड़े समय के लिए कठिन हो सकता है, बाकी सब कुछ सरल होगा। मानता हूं, माफी चाहूंगा, मानता हूं कि कठिन आपको लगता होगा मैथ, लेकिन आप जिस चीज को आप मन से, तन से, धन से अच्छे से करते हो, मैं आपको सत्य कहता हूं, वो आपकी चीज हो जाएगी। किसी पे भी समय दो आप, वो सत्यता आपको कहना चाहूंगा कि वो आपकी चीज होना क्लियर ही नहीं है, समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप समय ना दो आपके क्वेश्चन ना हो। ठीक है, आपको समय देना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से विजुअल तरीके से देखना पड़ेगी, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या कहना चाहती है। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए लैंग्वेज वाले तो आप बहुत जल्द ही कर पाओगे। नहीं समझ पाए तो आप लगे ही रहना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो बहुत बार, लगातार पढ़ ही लो, क्या करना आपको, है ना, पढ़ना ही है उसमें। पढ़ो अच्छे से, रीड करो, समझो, इसकी आत्मा को समझो कि इसकी आत्मा कहां भटक रही है। ठीक है ना, इसकी जान कहां है, इस शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट मेथड में, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए। आज गले में प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ा आवाज कट रही होगी या फिर बगिंग कर रही होगी। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन और देखता हूं मैं, अगर प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तो मैं और करवाता हूं। ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए, 3 या 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, माइनस वाला भी हो गया, प्लस वाला भी हो गया। अब आपको थोड़ा बेसिक पे और चलते हैं, ठीक है ना, इसमें बेसिक और चलता है, फिर आपको मैं बताऊंगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो इसके मैंने 2 टाइप बताए कि एक टाइप बताया कि एक टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, और मैं और 2-3 टाइप होंगे तो वो बताएंगे इसमें, इस वाले तरीके के। ठीक है, तो अब आते हैं, थोड़ा बेसिक का क्वेश्चन है। कह रहा है 85,510 का कितना प्रतिशत है? बेटा क्या कहा है? 85,510 का कितना प्रतिशत है? हालांकि सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, 2 क्लास के 5 क्लास के बच्चे कर लेते हैं मेरे यहाँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप डरो मत, 5 क्लास करें 6 क्लास करें, आते तो आपके एग्जाम में है कि कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन के तो है क्वेश्चन। क्या कह रहा? 85,510 का कितना प्रतिशत है? बस इतना याद रखो। देखो 85,510 का कितना प्रतिशत है, इसके 2 तरीके करने की, 2 तरीके बताए थे। 85,510 का कितना प्रतिशत है? 510 का किसका? 85 कितना प्रतिशत कहोगे सर? 85 जो है ना वो कितना प्रतिशत है? 510 का, 510 का माने गुणा कितना, कितना प्रतिशत है? तो x प्रतिशत है। ये तो बेशक हो गया इसका, है ना, ये क्या हो गया इसका? बेशक हो गया। फिर शॉर्ट से बताऊंगा मैं। 85 इक्वल 85, ये लगाया ना, वो इक्वल लगाया ना, 85 510 का माने गुणा, और कितना प्रतिशत है तो कितना मान लीजिए x, ठीक है ना, x प्रतिशत है। 85 लिखोगे, 510 लिखोगे बेटा, x लिखोगे, परसेंट हटेगा नीचे तो 100 आएगा। ठीक है ना, आप जैसे देख पा रहे हो, मैंने एक जीरो से एक जीरो काट लिया। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हो, एक जीरो से एक जीरो काटा, 85 बराबर में 51 का एक्स में गुणा करेंगे तो 51x हो जाएगा, और नीचे 10। चाहे तो मैं 10 को कहां पहुंचा दूंगा, इस 10 को इस साथ पहुंचा दूंगा। ठीक है ना, इसके साथ मल्टीपल कर दूंगा, मतलब 85 के साथ। ठीक है ना, यहाँ ये 10 यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ 1 मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे हैं, इतनी बात नहीं बताने वाली है। ठीक है, चलिए अब 850 गुणा हो गया, और 51x, सॉरी 51x, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं x लिखूंगा, x इक्वल में, और सामने इक्वल में क्या दे रखा है? 850, बटे में क्या पहुंच जाएगा? 51। ठीक है ना, चलिए करते हैं। x बराबर में काटो, किसने से काट रहा है? क्या 7 से काट सकता, 17 से काट सकता हूँ? 17 पंच 85, 0 का 0, और 17 दिया 51। ठीक है ना, इसको काटो, इसको भी डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में लाओ। 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 एकम 3, 2 बच गया बेटा, 3 18, फिर 2 बचा, ऊपर लिखोगे, किससे डिवाइड करें? 3 से,
3, और प्रतिशत पूछा है तो परसेंटेज लगा दो। तो कितना आया 16 से 2/3%। क्या है तुम्हारा 16 से 2/3%। ऑप्शन में दे रखा है क्या, बिल्कुल करेक्ट, 16 से 2/3% दे रखा। देखो ये है बेसिक, ये क्या था बेसिक। अब देखो धमाल चुटकी आंसर देखो आप, ये था आपका बेसिक, लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे करोगे तो हो गया आपका, तो है ना, तो हो गया आपका सिलेक्शन। ऐसे नहीं करना है, मैं आपको बताऊं करना कैसे है, आप समझो। आप इसको मैं हटा देता हूं, मैं रब कर देता हूं, ये देख लो बेसिक चार्ट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लीजिए। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि समय आपका ज्यादा कंज्यूम ना हो, ज्यादा समय खर्च ना हो, ठीक है ना। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, रब कर देता हूं, ये आपने देख लिया बेसिक था ये, ठीक है। अब करवाते हैं आपको थोड़ा ट्रिक से, थोड़ा शॉर्ट मेथड से, हालांकि कर लोगे आप भी उससे, ठीक है ना। तो मेरा समझो, आप साधना आता होगा, आप उस तरीके से, आता भी होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखें आप। 85,510 का जब भी ऐसा कहे, ऐसा सुने और कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना एक बात को, एक बात याद रखना बस, तुम इतनी इतनी याद रखना। 85,510 का जिसके साथ का लगा हो उसे हमेशा नीचे लिखना। मैंने क्या कह रहा हूं, सुन रहे मेरी बातों को, जिसके साथ भी का लगा हो उसको हमेशा नीचे लिखना। तो क्या कहा है 510 का, तो इसको हमेशा नीचे लिखो, 510 का नीचे लिख लिया पहले। और कौन सा कितना है, तो क्या 85 है ना, तो 85, तो 510 का कितना परसेंट 85, ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है। तो इसका का माने, ये का वाली जो संख्या होती है पूरी उठा के नीचे रखो, जिसके साथ का मल्टीप्लाई है, और जिसकी पूछा गया उसको ऊपर रखो। और प्रतिशत निकालना है तो ऑब्वियसली जानते हो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणा करते हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, बताया मैंने, ठीक है ना। मैं 0 से 0 काट दूंगा, ओके क्लियर है ना, 0 से 0 काटा मैंने, और मैं काटूंगा 85 गुणा करूंगा इसमें, तो 850 आएगा मेरा, और नीचे कितना आएगा 51 आएगा, ठीक है ना। 17×5 = 85, मैं डायरेक्ट 17 से काट सकता था, और 17×5 = 85, और 0 का 0 लिख दिया मैंने, और नीचे 17×3 = 51। 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 छंगा 18, तो 2 बच जाएंगे, और नीचे 3 आया है, तो 16 से 2/3%। उसके मुकाबले ये एक स्टेप दूसरा स्टेप में आंसर है, ठीक है ना, एक स्टेप दूसरा स्टेप में आंसर है आपका। ये होता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे, डिपेंड है पहले आप बेसिक को सीखें। एडवांस अगर आपने करना चाहा कि मैं इसमें हीरोपंती दिखा दूं, तो मैं आपको बता दूं हीरोपंती तो निकल जाएगी, ठीक है ना। ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ और ध्यान देना है कि आप पहले बेसिक को धीमे धीमे सीखे चले, और आप एडवांस लेवल को, एडवांस लेवल उसको कहा जाता है जो अप्रोच अप्रोच बहुत तगड़ी अप्रोच लगा दे, ठीक है ना। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन को काटते हैं। क्या पता आपको कैलकुलेशन में कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है, वो मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आपस में पढ़ देते हैं, मल्टीप्लाई को काट लेते हैं लोग, डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी हटा दूं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे करवाता हूं। ऐसे ही आप इन चीजों को नोट करते चला मेरे हिसाब से, ठीक है ना, तो बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन 5वां, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। बेटा इसमें ध्यान देना क्या कह रहा है, क्वेश्चन हर बार पढ़ना है जरूरी नहीं, तुम वही कर दो, इसको नीचे लिखो तुम ऊपर छाप दो, हो गया तुम्हारा तो, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, पढ़ना है क्वेश्चन को पहले। क्या कह रहा है 220 400 को मैं लगाया, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है आपको। शॉर्ट से ही कराएंगे, जरूर नहीं है, अब बहुत बता दिया बेसिक मैंने। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, देखो 220 400 से कितना कम है, बोलो 220 400 से कितना कम है, देखो ना। तो आप कहोगे सर मेरा कम जो है ना 400 से निकाल दो। देखो मैं तो डायरेक्ट घटा दूंगा, लेकिन आपको सिखाता हूं, लो देख लो, 0 का 0 हो जाएगा, और 10 में से अगर 8 गए और 2 गया तो 8 बच जाएंगी, और 3 में से अगर 2 गया तो 1 बच जाएगा, 180। कितना कम है, क्वेश्चन मेरा 180 कम है। क्या कम है, 220 400 से 180 कम है। 400 से किससे किससे कम है, 400 से कम है, 400 से कम है, कौन कम है, ये 220, कितना कम है 180 कम है, ठीक है ना। बात खत्म, समझे कुछ, बस परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है वो, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे, 4 चौको 16 होता है बेटा, 2 बचेगा इसके साथ, यहां दे दोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना आया आंसर 45%, कितना आया आंसर 45%। आप देख सकते हो 45% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में 45% है, और आपको दिख भी रहा है, ठीक है।
मैं इसको हटा देता हूं, ये नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, कुछ भी करना आपको कर लो फटाफट से, ठीक है। मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, 150 400 से कितने प्रतिशत कम है? क्या कह रहा है? 150 400